रेड एफएम की घड़ी में बज रहे हैं 5:15 और मैं हूं आपकी अपनी शिवानी, बट आई एम नॉट लुकिंग नानी, लेकर अब आपका वही मन पसंदीदा प्रोग्राम चैंपियन बत्तीसी। तो आइए, सबसे पहले मेरा उन लोगों से निवेदन है जो इस प्रोग्राम को खड़े होकर सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है प्लीज कृपया बैठ जाइए, क्योंकि यदि आप भगवान ने आपको खड़े होने के लिए तो सुंदर सुंदर पैर दिए हैं, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। यदि दिया है तो प्लीज उसका उपयोग कीजिए और बैठकर इस प्रोग्राम को सुनिए तो ज्यादा मजा आएगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज की। फिल्म इंडस्ट्रीज में अब तो ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं। एक गाना आया फ्रॉम द मूवी कॉकटेल। मैं सोचती हूँ ये गाना जो है, जुगनी इश्क दे रस्ते जावे, जुगनी धोखा यूं खावे, इन्हू जड़ा समझना आवे, हो मेरे यहाँ जुगनी जी, ओ मेरे यहाँ जुगनी जी। सोचिए यदि इस गाने को कक्षा 7 की पुस्तक में ऐड कर दिया जाए ऐसे एज अ चैप्टर, तो बच्चे किस तरीके से इस गाने की व्याख्या करेंगे। सुनिएगा, कक्षा 7 का बच्चा व्याख्या कर रहा है। सबसे पहले लिखता है संदर्भ। यह गाना हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी भारती के पाठ 7 कॉकटेल से लिया गया है। इस गाने के रचयिता श्री इरशाद कामिल जी एवं म्यूजिक श्री श्री 1008 बालों वाले बाबा प्रीतम जी द्वारा दिया गया है। प्रसंग, इस गाने में कवि जुगनी के कर्मों का वर्णन कर रहा है। व्याख्या, जुगनी इश्क के रास्ते जा रही है, जुगनी इश्क के रास्ते से आ रही है और जुगनी हर बार धोखा भी खा रही है, फिर भी उसको जरा भी समझ में नहीं आ रही है। और इन्हीं दिनों एक और गाना आया, पुराना है वैसे तो, कुणाल गांजा वाला जी का है, यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया। अब आप ही बताइए, अब या तो सोलो या फिर ठीक है, खैर सब लोग अपने अपने काम करते हैं। पहले के जो जमाने में जो गाने आते थे और पहले के जमाने में जो लोग प्यार करते थे, उनके प्यार में एक सब्र होता था, एक दर्द होता था, उनमें बहुत ही पेशेंस होता था। यदि लड़का लड़की को या लड़की लड़के को छोड़ के भी चला जाए तो वो एक दूसरे का इंतजार करते थे और तब गाने बनते थे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, सदा के लिए। बट अब गाने बजते हैं, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, और भूल से लड़की ने झलक दिखला भी दी तो नेक्स्ट टाइम में ही बोलते हैं एक बार आजा आजा आजा। तो इतनी फास्ट जनरेशन हो गई है और आजकल तो लोग बातें करते हैं तो बातों में भी वो जो है गाने के ही टोन यूज किया करते हैं। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। एक बार एक पति जो है अब कई वर्ष के लिए, थोड़े से 2 साल के लिए विदेश चला गया। जैसे ही वो 1.5 साल बाद वापस आया, जैसे ही वो देखता है उसकी पत्नी के हाथ में 1.5 साल का बच्चा, देखते से ही घबरा जाता है और तुरंत बोलता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो पत्नी भी गाने के अंदाज में जवाब देती है और बोलती है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते। तो ऐसा है, ये तो ही हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात है। अब मैं आपको जोड़ती हूँ उस पत्र से, वो पत्र जो एक पत्नी लिख रही है अपने पति के गुमशुदा होने की तलाश में। उसका पति जब उसे छोड़कर चला जाता है तो आप सोचिए वो क्या पत्र लिख रही होगी अपने पति को। पत्नी लिखती है, हे मेरे 12 बच्चों के बाप, हे मेरे 12 बच्चों के बाप, तुम्हें लग जाए काली मैया का श्राप। हे मेरे 12 बच्चों के बाप, तुम्हें लग जाए काली मैया का श्राप। तुम आदमी हो या कसाई, तुम आदमी हो या कसाई, तुम्हें इस तरह जाते शर्म ना आई। जाना ही था तो आधे बच्चे अपने साथ ले जाते, आधे दर्जन मुझे दे जाते। पूरी की पूरी पलटन मेरे लिए ही क्यों छोड़ गए, इस इंजन में 12 डब्बे क्यों छोड़ गए। जब इनसे मैं बहुत तंग हो जाती हूँ तो तुम्हारी तस्वीर दिखाकर इन्हें डराती हूँ और बच्चे भी सहम कर सुट हो जाते हैं और कुछ तो डर कर रोने लग जाते हैं। फिर इसलिए तुम्हारे यदि आंखों में थोड़ी सी शर्म ना रह गई हो, थोड़ी सी भी बाकी रह गई हो, तो दोबारा घर लौटकर मत आना। अब ज्यादा तुम्हें क्या समझाना, चाहे जहाँ नाचो, चाहे जहाँ गाते रहना, हर महीने मनी ऑर्डर घर भिजवाते रहना।
अंत में तुम्हारे प्राणों की प्यासी श्रीमती सत्यानाशी, श्रीमती सत्यानाशी, श्रीमती सत्यानाशी। तो आप सुन रहे थे अभी शिवानी जैन को। बिल्कुल, यदि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो जल्दी से उठाइए और वोट कर दीजिए मुझे, बिकॉज मैं हूँ शिवानी बट आई एम नॉट लुकिंग नानी।